जय सत्यम सिद्धाय में जय गुरुदेव। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीषी फिटनेस में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अभी क्या हुआ था। मेरे पास एक डाउट आया था, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, जो हमारी रेही क्रियो क्लास के स्टूडेंट हैं मेडिटेशन के, और जो हमारे मुग्धर कोर्स से जुड़े हुए हैं, अनीश है उनका नाम। मेरे पास एक डाउट आया था, डाउट नहीं, जनरल एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम मुग्धर व्यायाम करते हैं तो अगर हम रिपीटिशन को अपनी ज़्यादा लेकर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 250 रिपीटिशन आपके हो गए, 300, 400, 500, तो एक टाइम बाद क्या होता है, मुग्धर व्यायाम में बोरियत आने लगती है। बोरियत इसलिए आती है क्योंकि भाई वही सेम रिपीटिशन है, वही आपको मुग्धर उठाना है, वही आपको मुग्धर घुमाना है। आपने एक सेट वाले 50 करे, फिर घुमाओगे, फिर 50 करोगे, दिमाग में ये होता है कि यार 500 घुमाने हैं या 250-300 घुमाने हैं, तो वही कहीं ना कहीं बोरियत आने लगती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है, कभी कभार क्या होता है हमारी लाइफ में भी कि अगर हमारा जो डेली रूटीन है वो सेम हो गया, कि हम सुबह उठे, फिर पढ़ाई करने बैठे या जॉब गए, फिर अपना खाना खाया, फिर आए, फिर एक्सरसाइज करी, फिर सो गए, तो ये जो हमारा रूटीन है अगर ये सेम चलता है तो कहीं ना कहीं हम खुद बोर आते हैं। हमारा मन करता है कि यार अब निकलो यार, कहीं और घूम के आओ, मतलब इस रूटीन से आउट हो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस रूटीन से हमें बोरियत होने लगी। और ये कहीं ना कहीं सबके साथ एक एज पर होता ही होता है। तो अपने हम मुग्धर व्यायाम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए बोर हो जाओगे मुग्धर व्यायाम से, तो अगर मान लीजिए आप आज बोर हो गए, आपके अंदर मान लीजिए जोश है कि यार मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो अगर आप आज बोर हो गए तो उस जोश के रहते हुए अपनी आप एक्सरसाइज को हफ्ते भर खींच लोगे। हफ्ते भर से ज़्यादा आप नहीं खींच पाओगे, फिर आपका दिमाग ऐसा होगा कि आप मान लीजिए मुग्धर व्यायाम करने जा रहे हो, आपके दिमाग में पहले ही आएगा कि अबे यार वही मुग्धर उठाने हैं, वही घुमाने हैं, फिर रख देने हैं, फिर वही घुमाने हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं कुछ और करता हूँ। कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये है भी, अगर आप कसरत कर रहे हो और उसमें अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर कसरत करने का कोई मतलब फ़ायदा सा नहीं होता। आप कुछ भी काम करो, अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगले दिन उसको करने का मन नहीं करता। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको अगले दिन नहीं करोगे तो अपनी आप हेल्थ से ही अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। जब मैंने अभी मुग्धर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1000 मुग्धर का, तो उसमें मैंने जो ट्रेडिशनल मुग्धर स्विंग है वो घुमाए थे, और उसका मैंने 1052 स्विंग्स घुमाए थे उसके। अब क्या है कि वो एक दिन में तो घूमे नहीं थे, वो भाई प्रैक्टिस करी, रोज़ 500 घुमाए, या फिर जितने भी टाइम के रेस्ट के बाद कभी 400, कभी 500, कभी 700, फिर 800, फिर एक साथ हम ले गए उसको 1000 पर। लेकिन 500 रिपीटिशंस हाथ में पकड़ के ये घुमाया आपने, 100 के बाद रख दिए, फिर आपने 100 घुमाए, 50 घुमाए, तो कहीं ना कहीं मुझको भी एक बोरियत से हो रही थी बीच में कि यार कैसे, मतलब 1000 ले तो जाऊँगा, और ले भी गया था 1000 मुग्धर रिपीटिशन, लेकिन कहीं ना कहीं बोरियत सी हो रही थी। क्योंकि जो बॉडी में पंप होता है वो कहीं ना कहीं 300-400 के आसपास आपकी मुग्धर व्यायाम के बाद जो मसल में प्रॉपर पंप है वो आपका आ जाता है। लेकिन उसके बाद उसको खींचना कहीं ना कहीं बोरियत सी होने लगती है। तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, कैसे अपने मुग्धर व्यायाम को हम इंटरेस्टिंग बनाएं? तो इस वीडियो को मैंने बांटा है 3 पार्ट में। मतलब ये जो हमारा टॉपिक है कि मुग्धर व्यायाम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, इसकी हम 3 वीडियो रखेंगे। पहली उनके लिए जो डबल हैंड से एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी उनके लिए जो एक हाथ से एक्सरसाइज करते हैं लेकिन एक ही मुग्धर से, तीसरी उनके लिए जो एक हाथ से मुग्धर व्यायाम करते हैं लेकिन उनके दोनों हाथों में एक ही मुग्धर रहता है। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी उनके लिए डबल हैंड मुग्धर एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से जानता है। बिगिनर के लिए मैं नहीं कहूँगा कि पहले बिगिनर अपना जो मुग्धर स्विंग है उसको ही परफेक्ट करना सीख ले। शुरुआत में उसके लिए वही बहुत है, धीरे धीरे जब उसको परफेक्शन आ जाए तब वो इस वीडियो को फॉलो कर सकता है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने एक मुग्धर का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं भी 500 मुग्धर घुमाऊँ, मैं भी 1000 मुग्धर घुमाऊँ, और जो उनके दिमाग में जो भी एक रिपीटिशंस का जो उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है उस तक आखिर में कैसे पहुंचूं बिना बोर हुए। तो इसमें मैं बताने वाला हूं आपको जो डबल हैंड वाले हैं वो कैसे करें। तो पहले आपको अपनी बॉडी की तेल मालिश कर लेनी है। उसके बाद करना है आपको शुरुआत करनी है अपना सिंपल मुग्धर स्विंग से, या फिर हम इसको कहते हैं जो हमारा बिगिनर डबल हैंड मुग्धर स्विंग है, आपको उससे शुरुआत करनी है। और उसके आपको 150 से 200 रिपीटिशन के बीच करने हैं। तो उससे क्या होगा, 150 से 200 तक आप बोर नहीं होने वाले हो। फिर अपने आप आओ डबल हैंड ऑल्टरनेट स्विंग पर, इसके भी आप 150 से 200 के बीच में रिपीटिशन रखो। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे खासे मुग्धर अभी भी घुमा रहे हो 250-300, 150 से 200 कोई पक्की नहीं है, जितनी आपकी लिमिट आपको लग रही है। इसको आप ऐसे बांट सकते हो कि मान लो अभी आप घुमा रहे हो मुग्धर के 300 रिपीटिशन, तो पहले वाले के आप 100 रखो जो आपका सिंपल है बिगिनर स्विंग है। जो आपका ये वाला स्विंग है इसके आप रखो 100 स्विंग, और जो इससे अगला वाला स्विंग है जिसको हम बोलते हैं आपका डबल हैंड आर्क स्विंग, इसके भी आप 100 रिपीटिशन रखो। मतलब कुल मिला के डबल हैंड वालों के लिए 3 एक्सरसाइज हैं। तो अभी जो आप अपने मुग्धर की स्विंग्स कर रहे हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो और इन तीनों एक्सरसाइज में आप बांट दो। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जो लोग 500 घुमा रहे हैं या फिर 500 घुमाने की तरफ हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले वाले के 150 रखेंगे,
दूसरे वाली आर्ट के 150 रखेंगे, और जो तीसरी वाली हमारी आर्ट है डबल हैंड आर्क स्विंग वाली, उसके भी आप 150 रखोगे। तो 150, 150, 150, 450, हायर रेंज है आपकी 200, 200, 200, 600, मतलब कुल मिला के अपने जो आप अभी करंट वर्कआउट में कर रहे हो उसको ये आप 3 पार्ट में अपना बांट लो। इसके बाद ये करना है आपके, अगर आपके 400-500 स्विंग आपके कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आप क्या करो कि अपनी जो एक्सरसाइज है उसको कंबाइन करो आप पफसी योग की एक्सरसाइज से। पफसी योग की एक्सरसाइज में आपकी जो मेन है वो है पफसी दंड, पफसी बैठक। और इसको अगर ढंग से आपको सीखना हो तो देखो ये बुक है, पफसी योग की बुक है, इसका मैंने रिव्यू भी ऑलरेडी डाल रखा है। मैं खुद, जो अगर आपने मेरी फिजिक देखी है तो मेरी फिजिक में खुद 80% पफसी योग में कह सकता हूँ, 20% है मेरा मुग्दर व्यायाम का, क्योंकि मैं बीच में जो प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में चला था। फिर इस साल मतलब जनवरी तक मेरी जो मैंने अब तक जो हाईस्ट फिजिक अचीव करी थी, जो आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मैंने अचीव करी थी आपकी जनवरी 2023 में। उसके बाद फिर जहाँ मैं अपना बाहर पढ़ने के लिए आ गया दिल्ली, वहाँ रूम लिया, तो जो रूम था वो टॉप फ्लोर पर था और तीनों तरफ से खुला हुआ था, तो काफ़ी गर्मी रहती थी। मान लो पढ़ा के लाइब्रेरी से आया, जैसे ही कमरा खोला अंदर से इतनी भवका आ रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी हुई पड़ी कमरे में, तो कहीं ना कहीं 2-3 महीने एक्सरसाइज डिस्टर्ब हो गई। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने कि नहीं यार इससे काम चलेगा, ये तो मेरे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहाना दे रहा हूँ। फिर मैंने अपने टारगेट रखा कि हाँ मुझे 1000 मुग्दर जो है वो घुमाने हैं 30 दिनों में, तो उसका मैंने रिकॉर्ड बनाया जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। तो फिर मैंने वहाँ एक्सरसाइज करी थी। फिर अभी क्या हुआ, उसको एक्सरसाइज करने के बाद फीवर हो गया, किडनी स्टोन है मेरे, उनका मुझे पेन हो गया, तो मेरा 25 दिन मेरे फिर वहाँ ख़राब हो गए। तो कुल मिलाकर ये इशू थोड़ा सा है मेरे साथ कि मतलब कि जैसे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत अच्छी चलती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो इसीलिए वो मेरी फिज़िक थी अब तक की बेस्ट है। अभी भी जो मेरी करंट फिज़िक है वो अभी उसके बराबर नहीं है। मतलब मैं पहले फिज़िक बहुत अच्छी हो रही थी, अब कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन है उससे। तो वो जो मेरी फिज़िक थी वो उसमें जो मेजर जो मेरा पार्ट रहा है वो मेरा रहा है पफसी योग। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पफसी योग की बुक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दिया। आप चाहे तो व्हाट्सएप से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। जब इसको आप कंबाइन करोगे अपने मुक्त वर्कआउट के साथ, तो जो आप अपने रिपीटिशंस बढ़ाना चाह रहे हो वो पक्का आप महीने भर में रिजल्ट देख लोगे। मतलब अपने आप मुक्त रिपीटिशंस को बढ़ता हुआ तो हफ्ते भर में देख लोगे, शरीर में अपनी एक ताकत देखोगे, एक जो थकावट होती है वो आपकी बहुत कम हो जाएगी, और महीने भर के अंदर तो आप देख लोगे भाई साहब मेरी रिपीटिशन कम से कम 50 से मैं 100 रिपीटिशन अपने बहुत आराम से बढ़ा चुका हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पफसी योग के साथ कंबाइन करो इसे। अब करना क्या है कि मुग्दर व्यायाम के बाद अपना आप शुरुआत में इसको पफसी दंड और पफसी बैठक से कंबाइन करना, फिर धीरे धीरे इसकी और एक्सरसाइज पर आना। अब एक डाउट मेरे पास ये भी आता है काफ़ी कमेंट में कि मुग्दर व्यायाम से पहले पफसी योग करें या फिर मुग्दर व्यायाम के बाद पफसी योग करें। तो अगर आपका मेजर एम ये है, मतलब जो आपका मेन एम है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि मेरे को स्ट्रेंथ गेन करनी है और मेरे को भारी भारी मुग्दर घुमाने हैं, तो आप पहले पफसी योग की 15 एक्सरसाइज करो, उसके बाद अपना एक हैवी मुग्दर रखो, उसकी आप 50 से 60 रिपीटिशन, मैक्सिमम 100 रिपीटिशन लो, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर आपका मेन एम ये है कि मेरे को मुग्दर रिपीटिशंस बढ़ाने हैं अपने, मेरे को मुग्दर का एक रिकॉर्ड बनाना है, तो आप पहले मुग्दर व्यायाम करो, उसके बाद उसको पफसी योग की जो पहली 5 एक्सरसाइज हैं उससे तो कंबाइन करना ही करना है, साथ में पफसी दंड बैठक भी करो। तो ये था डबल हैंड वालों के लिए। अगला पार्ट आएगा जो आपको बता चुका सिंगल वालों के लिए, उसके बाद आएगा जो लोग दोनों हाथों में एक मुग्दर स्विंग करते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको रिजल्ट दिखाई देता है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो मुग्दर वर्कआउट है वो इंटरेस्टिंग हुआ है, तो डू कमेंट मेरे को बता दिया करो कि हाँ भाई मुझे इससे फ़ायदा हुआ था, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं भी कुछ इसमें और चीज़ ला सकूँ आपके लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो।
बता दिया करो कि हाँ ये हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकता हूँ अपनी करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।